देश भर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील या केंद्र सरकार की पोषण आहार स्कीम स्कूली बच्चों के लिए भोजन और पोषण देने के लिए चलाई जा रही हैं। शुरू में ये स्कीमें गरीब तबके के बच्चों के लिए शुरू इसलिए हुई थी कि कम से कम जो एक समय के भोजन जुटाने के लिए बच्चों से काम करवाने को मजबूर थे, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन समय के साथ मिड डे मील का स्वरूप बदला और पोषण आहार स्कीम कुपोषण से लड़ने के लिए लागू हुई। इसी पोषण आहार स्कीम पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का एक नया बयान आया है जो खूब चर्चाओं में है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और चुनौतियों पर विमर्श का था। लिहाजा मंच पर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान की जब बोलने की बारी आई तो पहले तो उन्होंने प्रदेश की खूब जमकर तारीफ की। सांस्कृतिक महत्व और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रदेश की अग्रणी भूमिका की भी तारीफ की। उज्जैन में वैदिक कालगणना से लेकर राजा भोज और होलकर साम्राज्य के वाटर मैनेजमेंट की बात की। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे सरकार और सरकारी अफसर तो असहज हो गए, लेकिन विपक्ष गदगद हो गया। प्रधान ने पहले तो प्रदेश की जनसंख्या में 25 साल तक की युवा आबादी का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल या फिर उच्च शिक्षा के छात्र हैं और इनमें से करीब 50 लाख विद्यार्थियों ने 5वीं क्लास तक सेब तक नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो सिर्फ बाजार में। अनेकों बच्चों को समय पर दूध भी नहीं मिलता। प्रधान ने भरे मंच से पूछा कि इसकी व्यवस्था आखिर कौन करेगा। मैं मध्य प्रदेश के जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक जब उसको चाहिए तब नहीं है। मित्रों, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? धर्मेंद्र प्रधान यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रदेश के सबसे प्रभावशाली हिंदूवादी नेताओं में गिने जाने वाले और सुर्खियों में रहने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा का नाम लेकर कहा कि आप तो खूब भंडारे करवाते हो, कम से कम हफ्ते में एक बार इन बच्चों को सेब मिल जाए या अंजीर मिल जाए तो शायद उनमें से एक और अब्दुल कलाम निकल जाए। ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आप जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। वहीं प्रधान का इतना कहना भर था कि विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और अच्छा मौका मिल गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौका देखते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। जीतू ने कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। पटवारी ने कहा कि आप 25 साल पुरानी बीजेपी सरकार का असली चेहरा देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने लेकर आ गए हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि यदि स्कूली बच्चे सेब और अंजीर नहीं खा पा रहे हैं, दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, तो कौन खा रहा है? मैं साधुवाद देता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को। देश के शिक्षा विभाग की समीक्षा को लेकर एक संगोष्ठी में या एक तरह के बौद्धिक भाषण देने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के, एप्पल नहीं देखा उन्होंने, एप्पल सेवफल ठेले पे देखा है,
पर खाया नहीं, घर में नहीं आया। उन्होंने कहा अंजीर क्या होता है पता ही नहीं बच्चों को, एक गिलास दूध मिल जाए तो उससे सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब दूध भी एक गिलास 50 लाख बच्चों को नहीं मिलता है। बच्चों की वस्तु स्थिति धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईने की तरह देश को बता दी है, प्रदेश को बता दी है। जब हम ये बात कहते हैं तो राजनीतिक रूप से कुंठा से उसके उत्तर दिए जाते हैं और कहा जाता है राजनीतिक दुर्भावना से ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी उठाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो राजनीतिक दुर्भावना से ये बात नहीं उठाई। उन्होंने तो देश के काबीना मंत्री होने के नाते प्रदेश की वस्तु स्थिति को प्रदेश के सामने बताया। मेरे बच्चे कुपोषित सबसे ज्यादा है देश में, मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। ये अली बाबा 40 चोर के सरकार में सारे मोहन भोग खाने में लगे, सारे, और इधर बच्चों का भोग भी यही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने एक गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया। गुजरात से आने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तरफ इशारा करते हुए प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक परंपरा शुरू हुई कि जब भी मंत्री जाएं तब गुलदस्ते की जगह फलों की टोकरी दी जाए। इसका उन्होंने गणित भी समझाया कि एक गुलदस्ते की कीमत में 2 किलो सेब आ जाएंगे और फोटो के ज़माने में एक नहीं अनेक गुलदस्ते दिए जाते हैं, इसी बहाने बच्चों तक सेब पहुंच जाएंगे। महामहिम राज्यपाल एक अच्छे प्रांत से आते हैं जहां कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके प्रयास से कुछ अच्छा परंपरा भी बनी थी। मैं जब स्कूल विभाग में विभिन्न कार्यक्रम में घूमता हूं, बहुत सारे फूल की गुलदस्ता दिया जाता है। उस फूल की गुलदस्ता की लाइफ स्पैन 20 सेकेंड है। पहले फोटो नहीं था तो उतना थोड़ा पकड़ के रखने से अच्छा लगता था। अभी तो एक गुलदस्ता क्या दूसरा भी लाइन पे रहता है। फोटो सेल्फी में जाना पड़ेगा ना, पोस्टिंग के लिए फोटो ही चाहिए। और एक गुलदस्ता की मैंने मूल्य निकाला कम से कम 700 से 1000 रुपया, 500 रुपया मिनिमम है। 500 रुपया यानी 2 किलो एप्पल हो जाएगा। मैंने देखा मध्य गुजरात में आप लोगों ने, जब आप थे मंत्री भी, आप लोगों ने एक परंपरा शुरू किया था, ये गुलदस्ता की जगह पे फलों की टोकरी। अब मंत्री जी की इस सेब व्याख्या के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं। विपक्ष इस बयान के सहारे सरकार पर निशाने साध रहा है और सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन एक सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या बच्चों को पोषण माननीय के कार्यक्रम के हिसाब से दिया जाएगा? सवाल तो एक ये भी कि क्या अगर साल में एक दिन ही मंत्री जी आएंगे तो बच्चों को एक बार ही सेब या अंजीर मिलेगी? और फिर स्थिति इतनी दयनीय है तो सरकार आपकी है, कानून आपको बनाने हैं, तो पोषण आहार की स्कीम में सेब और अंजीर को अनिवार्य कर दीजिए, क्योंकि रोज तो कोई मंत्री स्कूल में जा नहीं सकता।